अपने सपनों को पूरा करने की आग हो जिसमें उसे कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। खुशखबरी है आप सभी के लिए, सभी साथियों के लिए खुशखबरी ये है, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था लेकिन कई मित्रों ने देखा नहीं। आज से रीट हेतु लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड संस्कृत, उसकी क्लास है जो प्रारंभ होने जा रही है। अपनी संस्कृत की कई साथियों की डिमांड थी कि संस्कृत है जो सुव्यवस्थित तरीके से, यूं तो मिल जाएंगे लेकिन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कहीं पे भी हमें क्लास है जो मिल नहीं रही। तो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं प्रमोद कुमार गुर्जर, बहुत ही अच्छे जानकार हैं संस्कृत के। आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेसिक लेवल से स्तरीय लेवल तक आपको संस्कृत है जो व्याकरण है जो रीट के हेतु पढ़ाएंगे। आज है जो 4 बजे, अभी कुछ ही देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जो व्याकरण में अपने पाठ्यक्रम है संस्कृत का रीट हेतु कि लैंग्वेज फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और अगर आप लैंग्वेज सेकंड लेते हो संस्कृत तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उनको अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और हर दिन 11 बजे 10 या 11 के बीच में अपनी संस्कृत की टॉपिक वाइज जो क्लास होगी। आज केवल 4 बजे सिलेबस पे डिस्कशन है, क्योंकि किसी भी विषय की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम को अच्छे से भली भांति समझ लेना, उसको भली प्रकार जान लेना आवश्यक होता है। कि फर्स्ट में अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो संस्कृत तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अगर आप सेकंड लैंग्वेज में चूज करते हो उसको संस्कृत को तो कौन कौन से आएंगे, उनकी सामान्य जानकारी आज है जो अपने प्रमोद सर इस वीडियो में देंगे। और कल से 10 या 11 के बीच में टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन रूप से क्लास है जो प्रारंभ हो जाएगी। अब निवेदन आपसे ये, मेरा प्रयास जैसे कि पहले फर्स्ट ग्रेड में रीट में अपना जितना सिलेबस मैंने करवाया है, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और उचित समय के अंदर जानकारी जो प्रोवाइड की जाए, सामग्री है जो आपको उपलब्ध करवाई जाए। तो मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का है, तो आपका भी मुझे सहयोग चाहिए अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को श्रेष्ठ बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने साथियों को, अपने भाई बंधुओं को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना है ताकि उन तक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच सके, वीडियो पहुंच सके और अपनी तैयारी को और धार दे सके। तो देखिए रीट का पाठ्यक्रम और उसे समझिए क्या और कैसे आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुर्जर। आज हम बात करेंगे रीट में संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम के बारे में। संस्कृत भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड दोनों का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा है। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो भाषा फर्स्ट में नहीं हैं और भाषा सेकंड में हैं, और 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो भाषा सेकंड में हैं और भाषा फर्स्ट में नहीं है। हम बात करते हैं भाषा फर्स्ट की, तो उसमें एक टॉपिक है क्रियापद चयन, ये भाषा सेकंड में नहीं है। दूसरा टॉपिक है वचन, ये भी भाषा सेकंड में नहीं है। तीसरा टॉपिक है विलोम शब्द, ये भाषा सेकंड में नहीं है। और चौथा टॉपिक है वाक्य सुप्रश्न निर्माणम, यानी ये 4 टॉपिक हैं। क्रियापद चयन, वचन, विलोम शब्द, वाक्य सुप्रश्न निर्माणम, ये 4 टॉपिक है जो भाषा सेकंड में नहीं है। और भाषा सेकंड में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो भाषा फर्स्ट में नहीं है। एक पहला टॉपिक है छंद, छंद वाला टॉपिक है वो भाषा फर्स्ट में नहीं है। दूसरा टॉपिक है स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी, ये भाषा फर्स्ट में नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए टॉपिक हैं। इनको हमें एक साथ पढ़ना है। जैसे स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, ये भाषा सेकंड में, भाषा फर्स्ट में नहीं है। तो अगर भाषा फर्स्ट वाले स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान को नहीं पढ़ेंगे तो संधि, समास, प्रत्यय, इनके बारे में कैसे जानेंगे। इसके लिए उनको स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान ये टॉपिक भी पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं जो पाठ्यक्रम
भाषा फर्स्ट और सेकंड का बनाया है उसके अनुसार हम, यानी फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी। स्वरों में बात करते हैं तो स्वर 9 है, संस्कृत भाषा में स्वर 9 है। इनका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले मैं मुख्य बातें इनके बारे में बता रहा हूँ। स्वर 9 है, व्यंजन है संस्कृत में 33, उच्चारण स्थान 8 हैं, उपसर्ग 22 हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नहीं अधिय बि अत्य पिसु उद प्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग हैं। अव्वे सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तद अव्ययम, अर्थात तीनों लिंगों में, तीनों सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो खर्च नहीं होते हैं, एक जैसे रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। फिर आता है छंद, अक्षरों की मात्रा, जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी छंद है कि जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो छंद कहलाते हैं। फिर आता है शब्द रूप। शब्द रूपों में देखो हम वचन और लिंग दोनों का शब्द रूपों में ही अध्ययन करेंगे। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो शब्द रूप वचन और लिंग के अनुसार चलेंगे। जैसे मानो लिंग पुल्लिंग में राम शब्द है तो राम है, रामो, रामा। राम शब्द एक वचन, राम है, रामो द्विवचन और रामा बहुवचन। तो वचन लिंग हमें शब्द रूप के साथ पढ़ने पड़ेंगे। अब है धातु रूप। ये धातु रूप है। धातु रूप में हम पढ़ेंगे क्रियापद का चयन, लकार और लकार परिवर्तन। इन सभी टॉपिकों को हम धातु रूप के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो धातु रूप में हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी धातु, परस्मैपदी धातु और उभयपदी धातु। आत्मनेपदी धातु में जैसे ये लब धातु है, सेव धातु है। परस्मैपदी धातु में पट धातु है, लिख धातु है। उभयपदी धातु में जैसे नी, पच, दा, क्री, इन धातुओं का अध्ययन करेंगे। क्रियापद का चयन, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। लकार, लकार वैसे तो 10 है लेकिन हमारे सिलेबस में 5 लकारों का ही अध्ययन बताया गया है कि लट, दृट, लोट, लंग और विधिलिंग, 5 लकारों का अध्ययन करना। लकार परिवर्तन मतलब कि अगर वर्तमान काल है तो उसको भूतकाल में बदलेंगे और जो भूतकाल है उसको क्या करेंगे? भविष्यत काल में बदल देंगे। इस प्रकार लकार परिवर्तन करेंगे। फिर आएंगे हम संधि वाले टॉपिक पर। संधि वाले टॉपिक में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी पाणिनि जी ने संधि की परिभाषा दी है कि परः सन्निकर्ष संगीता, यानी परस्पर दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद भी पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के भेद भी पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के भेद भी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम समास। समास में पहले तो देखो समास कहते किसे? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समसनम समास है। समास के भेद, समास के भेद पढ़ेंगे। समास के भेद हैं 5 भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और एक होता है केवल समास। यानी अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और एक होता है केवल समास। इन 5 समासों का अध्ययन करेंगे। अब देखो
पदों की प्रधानता के आधार पर, यानी समास के भेद तो 5 है, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं। 4 ही भेद किए गए हैं। कौन कौन से? ये प्रथम है ना, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। ये 4 समास हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं। अब देखो, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी द्वितीय पद की प्रधानता के कारण इनको तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। कर्मधारय समास और जो द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय यानी धातु अथवा शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु अथवा शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्ययों के भी कितने भेद हैं? 5 भेद बताए गए हैं। विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और धातु अवयव, इनका अध्ययन करेंगे हम। फिर इसके बाद में कारक, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कारक का। कारक में, कारक यानी क्रिया को उत्पन्न करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। यानी क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के 6 भेद हैं। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानम, अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कारकों के भेद कितने हैं? 6 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। वाच्य के कितने प्रकार, कितने भेद हैं? 3। कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृत्रिवाच्य में कृत्रिवाच्य में कर्ता प्रधान रहता है। क्रमवाच्य में क्रम प्रधान रहता है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम संस्कृत अनुवाद, यानी हिंदी भाषा के जो वाक्य हैं उनका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, और जो संस्कृत भाषा के वाक्य हैं उनका हम हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। इसके बाद अशुद्धि संशोधन आएगा। फिर आएगा वाक्य सुप्रश्न निर्माणम, यानी वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य से आप प्रश्न का निर्माण कराया जाएगा, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संस्कृत की सूक्तियाँ, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की पुस्तकों के अंतर्गत जो संस्कृत की सूक्तियाँ दी हुई है उनका अध्ययन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद आता है संस्कृत शिक्षण विधि। संस्कृत शिक्षण विधि में हम करेंगे एक तो परंपरागत विधियों में जैसे गुरुकुल पद्धति, पाठशाला विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इनका अध्ययन करेंगे। एक होती है आधुनिक विधि। एक तो परंपरागत में गुरुकुल, पाठशाला, पाठ्य पुस्तक आदि विधियों का करेंगे, और आधुनिक विधियों में हमें प्रत्यक्ष विधि हुई, वार्तालाप विधि भी, इनका अध्ययन करेंगे। इनके साथ ही हम यानी शिक्षण विधियों में अध्यापन शिक्षण की विधियों का भी अध्ययन करेंगे। अध्यापन शिक्षण में हम व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करेंगे, गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद, इन सभी शिक्षणों का अध्ययन करेंगे। फिर अगला है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सिद्धांतों में जैसे अभ्यास का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत आदि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है अभिरुचि। अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न, यानी संस्कृत विद्यार्थी की
विद्यार्थी की संस्कृत भाषा के प्रति जो रुचि है उत्पन्न करनी है वो किस प्रकार करें, इसके लिए हमें एक जैसे कवि सम्मेलन का आयोजन है, संस्कृत काव्य पाठ योजना है, समस्या पूर्ति प्रतियोगिता, इनका अध्ययन करेंगे। फिर है अगला टॉपिक संस्कृत भाषा कौशल का विकास, यानी सर्वपल्ली। इसका सूत्र होता है सर्वपल्ली, श्रवण वदन पठन लेखन। यानी श्रवण भाषा कौशल 4 कौशल हैं। श्रवण सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाषण मौखिक अभिव्यक्ति, पठन पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लेखन पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति, पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति। यानी श्रवण यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाषण यानी मौखिक अभिव्यक्ति, पठन यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लेखन यानी पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति, इनका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना ये जो संस्कृत भाषा कौशल में जो ये भाषा के कौशल हैं वो इनका वैज्ञानिक क्रम है वो श्रवण वदन पठन लेखन, यानी सर्वपल्ले, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अधिगम के साधन संप्रेषण। अधिगम के साधन और संप्रेषणों में हम अध्ययन करेंगे जैसे सर्वे साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य सर्वे साधन है, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक की क्यों आवश्यकता पड़ी और पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। फिर मौखिक और लिखित मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मौखिक और लिखित मूल्यांकन में जो प्रश्न होते हैं वो किस आधार पर बनाए जाएं। सतत मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण का अध्ययन करेंगे। फिर हम करेंगे विलोम शब्द का अध्ययन। तो इस प्रकार हम संस्कृत भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड दोनों के सभी टॉपिक का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, यानी एक एक करके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।